उपभोक्ता व्यवहार का में हमने ये पढ़ा कि उपभोक्ता या कंज्यूमर किसी वस्तु को खरीदने से पहले, खरीदने के दौरान और खरीदने के उपरांत किस तरह का निर्णय लेता है। अब सवाल ये है कि अगर उपभोक्ता किसी वस्तु को खरीदना चाहता है तो वो कितनी मात्रा में खरीदेगा, क्योंकि उसके पास संसाधन या रिसोर्सेस लिमिट है, उसकी आय लिमिट है, तो कितनी मात्रा में खरीदेगा और कब तक खरीदता रहेगा। दूसरी बात, कंज्यूमर अगर चुनाव की स्थिति में हो, यानी कि कंज्यूमर के पास एक ही वस्तु के अलग अलग ऑप्शन हो, ये मार्कर एक कंपनी ए भी बनाती है, बी भी बनाती है, सी भी बनाती है, तो कंज्यूमर इनमें से चुनाव किसका करेगा, इसका अध्ययन भी जरूरी है कंज्यूमर बिहेवियर में। तो जब हम कंज्यूमर के बिहेवियर को अध्ययन करते हैं तो उस दौरान हमें कंज्यूमर के द्वारा या उपभोक्ता के द्वारा खरीदी जाने वाली वस्तु की मात्रा और चुनाव का अध्ययन करना भी जरूरी हो जाता है। इस विषय का अध्ययन को कहा जाता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, यानी कि उपभोक्ता संतुलन। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम उपभोक्ता संतुलन। अब यहां पे दो टर्म है। उपभोक्ता आपको पता है जो वस्तु और सेवा का उपभोग करता है, कमोडिटीज एंड गुड्स का या कमोडिटीज एंड सर्विसेज का, वस्तु एवं सेवा का जो उपभोग करता है उसको हम कंज्यूमर कहते हैं। दूसरा है संतुलन। संतुलन का मतलब होता है बैलेंस। ये बैलेंस कहीं भी हो सकता है, यानी कि बैलेंस एक ऐसा स्तर होता है जिसके बाद कोई चेंज नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, ये तराजू है, तराजू में हमने इधर 1 किलो का वजन डाला, इधर 500 ग्राम का वजन डाला, ये क्या बैलेंस में होगा? पता चलेगा नहीं। आपका जो कांटा है इस ओर झुका होगा, आपका जो तराजू का कांटा है इस ओर झुका होगा, यानी ये वजन इसमें ज्यादा है, ये नीचे होगा, ये ऊपर होगा, ये ऐसे होगा। तो ये संतुलन का स्थिति है? नहीं। संतुलन का स्थिति कब होगा? जब इसमें 500 ग्राम और जुड़ जाए, यानी ये भी 1 किलोग्राम हो जाए। अब उपभोक्ता का ये जो पैमाना है, स्केल, ये इनकम है, आय है। अब इसी आय में से उसको कई सारे वस्तुएं खरीदनी है उसकी जरूरत के अनुसार, अपने आवश्यकता के अनुसार, अपने उपयोग के अनुसार उसको कई सारी वस्तुएं खरीदनी है। अब उसमें से वो कौन सी वस्तु खरीदेगा और कितनी मात्रा में खरीदेगा, इसका अध्ययन हम उपभोक्ता संतुलन में करते हैं। तो स्वाभाविक है कि उपभोक्ता संतुलन में हम किस चीज की बात करेंगे? तो वस्तु की उपयोगिता की बात करेंगे, वस्तु की आवश्यकता की बात करेंगे कि कोई कमोडिटीज या कोई सर्विसेज कितना उपयोगी है, हम इसकी बात करेंगे। तब जाकर के हमको पता चलेगा कि कोई उपभोक्ता अपनी आय का कितना हिस्सा उस पे खर्च करेगा, कितना हिस्सा किसी दूसरे पे खर्च करेगा। याद रखो, उपभोक्ता के पास या उपभोक्ता एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है जब उसके पास चयन करना पड़ता है कि इसमें से कौन। तो चयन करने के लिए उसके पास क्या साधन होगा? तो सबसे पहले तो वो देखेगा कि उसका बजट लाइन क्या है, बजट रेखा कितनी है या बजट कितने का है। तो उस बजट के अनुसार वो अधिकतम संतुष्टि पाने के लिए उस वस्तु का प्रयोग या खरीदारी करेगा। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को समझने के लिए, यानी कि कंज्यूमर व्यवहार का अगले चरण को
स्तर को समझने के लिए, कंज्यूमर के व्यवहार को और बेहतर तरीके से समझने के लिए हम इस टॉपिक का अध्ययन करते हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को, कि कंज्यूमर कैसे संतुलित होकर के किसी वस्तु का खरीदारी करेगा और क्यों खरीदेगा, कितना मात्रा में खरीदेगा, इसका हम अध्ययन करते हैं। समझ में आया? अब इसमें कई सवाल आपसे उछलेंगे। सबसे पहला तो सवाल ये उछलेगा कि कंज्यूमर किसी वस्तु को क्यों खरीदता है। मान लो हम किसी सामान को खरीदे, तो इसका मतलब यह है कि हमारा उस सामान का कोई ना कोई उपयोग होगा। मान लो हमने ये मार्कर खरीदा, ये मार्कर है मेरा, हमने इसको खरीदा। क्यों खरीदा भाई? क्योंकि हमको इसकी आवश्यकता है, नीड है, जरूरत है। जरूरत के लिए हमने इसका चयन किया, चुना या खरीदा। जो चिल्लाते हुए जा रहा है, प्रेशर कुकर, चूल्हा मरम्मती करवाइए। अब आप एक एक्सपर्ट हैं इकोनॉमिक्स का या स्कॉलर है इकोनॉमिक्स का, आप इसको कैसे देखेंगे? आपको इसमें सब कुछ दिख जाएगा। एक हॉकर ही आपको पूरा इकोनॉमिक्स का ज्ञान दे सकता है। दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है। दे सकता है। कैसे दे सकता है? नहीं समझ पा रहे हैं? ठीक है, चलो समझा देते हैं। इसी से तुम्हारा पूरा इकोनॉमिक्स समझ में आ जाएगा। एक हॉकर है या घूम के फेरी वाला है, हॉकर को फेरी वाला कहा जाता है, जो घूम घूम करके अपने वस्तु और सेवा दोनों को बेचता है। वस्तु बेचेगा तो मान लो सब्जी बेच रहा है या कोई भी सामान, फल बेच रहा है, जो भी बेच रहा है, और मान लीजिए आपका कोई चीज बिगड़ा हुआ है, उसको बना रहा है, रिपेयर कर रहा है, आपका राजाई भर दे रहा है। तो वस्तु और सेवा दोनों सर्विसेज प्रोवाइड करता है। क्लियर है? फेरी वाला। अब देखो, ये फेरी वाला कंज्यूमर बिहेवियर का स्टडी करके आया है। कैसे आया है? क्योंकि वो पता है उसको कि हम 11 बजे टाइम में अगर हम घूमेंगे गली में, तो इस टाइम में कुकर की आवश्यकता पड़ती है दाल बनाने के लिए, सब्जी गलाने के लिए, या जो लोग नॉनवेज खाते हैं नॉनवेज बनाने के लिए कुकर में बनाते हैं। तो इस समय महिलाएं बर्तन साफ उप कर करके किचन में रहती है, तैयारी में रहती है, और इसी समय उनका कुकर पर ध्यान जाता है, और उसको अगर कुछ छत विछत है तो उसको बनाने के लिए तलाशती हैं। तो कंज्यूमर बिहेवियर को जानता है कि इस समय महिलाएं को जरूरत होगा कुकर का, मतलब मरम्मत कराने का। तो इसी समय वो, इसी टाइम में वो घूमेगा, वो रात को नहीं आएगा, वो सुबह में 4-5 बजे भोर में नहीं घूमेगा, 6 बजे नहीं घूमेगा, 11 बजे नहीं घूमेगा। दूसरी बात, तो कहाँ घूमेगा उसको ये भी पता है, वो किसी एलिट सोसाइटी में नहीं घूमेगा, क्योंकि उसको पता है कि वहां के लोग अगर कुकर खराब हो जाएगा तो उसको फेंक देंगे, नई कुकर लेकर के आ जाएंगे। कहाँ जाएगा? लोअर मिडिल सोसाइटी में, पुअर सोसाइटी में, जो एक कुकर पिछले 10 साल से 15 साल से यूज कर रहा है। उसकी माताजी, सासू माँ भी यूज करती थी, पतोह भी यूज कर रही है, तो बार बार बिगड़ेगा, बार बार खराब होगा। कभी रबर, कभी उसका हैंडल, तो कभी उसका सीटी, कुछ भी खराब हो सकता है, तो उस टाइम जाएगा। यानी कंज्यूमर का, कस्टमर का बिहेवियर का अध्ययन किया है। दूसरी बात, उसको पता है कि हमको कैसे अपना मार्केटिंग करना है, तो इसके लिए वो क्या करेगा? या तो चिल्लाएगा या तो माइक लगाएगा। उसको पता है कि हमको कितने प्राइस या कितना हमारा वैल्यू मिल सकता है हमारे सर्विस का, तो वो क्या करेगा? मार्केट में जो दुकान में स्टेबल दुकान है उसका रेट के तुलना में अपना रेट कम करके रखेगा। अब जैसे ही यहां पे रेट अपना कम किया, तो यहां पे सर्विस देने में उसको सुविधा हो जाएगा, पाने वाले को भी सुविधा, क्योंकि मार्केट रेट से इसको कम में सर्विस मिल रहा है, ऊपर से घर पे आकर के, तो इसके सेवा को खरीदा जाएगा। अब जैसे ही ये हुआ, तो ये हुआ कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर को क्या चाहिए, कब चाहिए, कहां चाहिए, किससे चाहिए, ये सब जान करके रखा हुआ है।
मान लो अगर इसको कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में पता नहीं हो और एक कुकर बनाता हो, कुकर बनाने का एक्सपर्ट हो, और ये अपने दुकान या हॉकर को लेकर के चले गया है किसी पॉश इलाका में या किसी सुनसान एरिया में या किसी ऐसे जगह पे जहां पे कुकर का यूज ही नहीं होता, तो क्या इसका कुकर बनाने का सेवा कोई खरीदेगा? पता चलेगा कोई नहीं खरीदेगा। तो इसकी सर्विस और इसके गुड्स या कमोडिटीज को तभी खरीदा जाएगा और ये तभी बेच पाएगा जब मार्केट के बिहेवियर या कंज्यूमर के बिहेवियर को जानेगा। तो ये फेरी वाला स्वयं कंज्यूमर बिहेवियर का स्टडी करके रखा है। यही काम तो हम लोग बड़े लेवल पे करते हैं। कॉर्पोरेट क्या करता है, एक बड़ा सा कॉर्पोरेट है, मान लो ABCD, और मान लो वॉलमार्ट है, वॉलमार्ट सपोज। अब वॉलमार्ट क्या करता है, वॉलमार्ट के आउटलेट पे जब जाइएगा जो मल्टी ब्रांड प्रोडक्ट को सेल करता है, A ब्रांड का भी है, B ब्रांड का भी है, C ब्रांड का भी है, D ब्रांड का भी है, E F G H A to Z का है उसके पास, सारे ब्रांड का उसके पास प्रोडक्ट है। एक मार्कर अगर आप उसके पास खरीदने जाइएगा तो A ब्रांड का भी है, B ब्रांड का भी, C का भी, D का भी, Z का भी, सबका है ब्रांड का है। क्यों रखा है वो? क्योंकि वो हर एक क्लास के कंज्यूमर को अट्रैक्ट करना चाहता है। पुअर क्लास, BPL क्लास, पुअर, BPL, लोअर मिडिल, हाई क्लास, एलीट क्लास, हर एक क्लास के कंज्यूमर के लिए अलग अलग ब्रांड रखा है। क्योंकि उसने कंज्यूमर के बिहेवियर को वो नहीं चाहता कि कोई भी मेरे पास ना आए, वो चाहता कि मेरे पास सभी लोग आए और आकर के मेरे सर्विसेज खरीद करके जाए। इसलिए उसने सभी ब्रांड को अपने आउटलेट पे रखा हुआ है, क्योंकि उसने कंज्यूमर का बिहेव का अध्ययन कर लिया है। अब अगर वॉलमार्ट में आपको 10 रुपए का छन्ना भी चाहिए, चाय छानने वाला, तो वो भी मिल जाएगा, और 500 रुपए का चाय छानने वाला चाहिए तो वो भी मिल जाएगा, जाइए ले लीजिए। क्यों? क्योंकि उसने मार्केट के बिहेव को पढ़ लिया है, जान लिया है। समझ में आया? तो कंज्यूमर बिहेवियर आपको जानना पड़ेगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप ही लोग मेरे से उदाहरण ले लीजिए, हम ही अपने आप को खुद को बेच रहे हैं, बेच ही तो रहे हैं, आप हमको खरीद ही तो रहे हो, मेरी सर्विसेज को आप खरीद रहे हो। नहीं, आप एक इकोनॉमिक एक्सपर्ट या इकोनॉमिक स्टूडेंट होने के नाते इसी रिलेशन को देख लो। आप आज अगर हमारा सर्विस खराब हो जाए तो क्यों अपना टाइम वेस्ट करोगे? आज अगर हम 1 घंटा 1.5 घंटा आपको सुनने पर मजबूर न करें तो क्यों आप सुनोगे? क्यों अपना डाटा कंज्यूम खराब करोगे? क्यों अपना टाइम स्पेंड करोगे? नहीं करोगे। इसीलिए हम क्या करते हैं भाई, मेरे अंदर कष्ट भी होता है तो भी चेहरे पे स्माइल रखते हैं, क्योंकि हमको अपने आप को बेचना है। नहीं, आपको भी बाजार में बेचना है स्वयं को, अपने स्किल को, अपने टैलेंट को, तो मुस्कुराते रहिए। आपकी पीड़ा आपके घर में, वो आपका पर्सनल मैटर है। उसको अभी आप मार्केट में जब खड़े हैं तो आप पर्सनल नहीं है, पब्लिक मैटर हो गए हैं आप। हर कोई बेचता है। जो स्वयं को जितना बेहतर तरीके से बेचा वो समाज का सबसे सक्सेसफुल पर्सन। समझ में आया सुप्रिया? लड़कियां क्या करती हैं? सबके लिए हर एक चीज में कंपटीशन है, तो कंपटीशन में सस्टेन या स्टेबल वही करता है जो बेस्ट सर्विस देता है। तो बेस्ट सर्विस तभी दीजिएगा जब खरीदने वाले के मर्म को पहचानिएगा, उसकी जरूरत को पहचानिएगा, उसके नीड को समझिएगा। नहीं समझ पाइएगा तो आप क्यों? अब जैसे हम इतने लो लेवल पे या सरल से सरल भाषा में समझाते हैं, अगर यही चीज अगर हमको किसी कॉन्फ्रेंस में बोलना होता, किसी कॉन्फ्रेंस में एड्रेस करना होता, तो हम इतनी छोटी छोटी बातें थोड़ी ना करते। हम ऊपर ही बोल देते, वो समझने वाले समझ जाते। लेकिन हमको पता है कि आपको उस लेवल पे बताना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर नहीं बताएंगे, ऊपर बताएंगे तो सब के सब बाउंसर हो जाएगा। इधर से पार हो गया, इधर से पार हो गया, इधर से पार हो गया, कोई मतलब ही नहीं हुआ, सब बाउंस कर जाएगा, तो कोई मतलब ही नहीं हुआ। इसलिए हमको क्या करना होगा, तो हमको
लो बॉल देना होगा, फुल टॉस देना होगा, स्लो बॉल देना होगा, लॉलीपॉप देना होगा। अब हम गुगली फेंकने लगे, यॉर्कर मारने लगे, शॉर्ट पिच फेंकने लगे, बाउंसर मारने लगे, तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना। मेरा प्लेयर, मेरा बैट्समैन तो फिर एक ओवर ऐसे ही बैट घुमा घुमा करके हवा में खिसिया के फाइनली क्या करेगा, बैट फेंक फाक के चल देगा, बोले बात हम नहीं खेलेंगे। तो आपको कंज्यूमर के बिहेवियर को स्टडी करना पड़ेगा अगर मार्केट में आपको सस्टेन करना है तो कंज्यूमर के बिहेवियर के अध्ययन करने के लिए हमारे पास बहुत अपॉर्चुनिटी है। उसी में से एक माध्यम है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, यानी कि संतुलन। कंज्यूमर कैसे संतुलित हो करके अपने व्यवहार में संतुलन करके वस्तु और सेवाओं का चयन करता है, वो भी जानना पड़ेगा, क्योंकि कंज्यूमर का आय या इनकम लिमिट है, उसी में से उसका चयन करना है। तो कैसे करेगा, तो उसके लिए वो उपयोगिता देखेगा कि वो कितना उपयोगी है, यानी यूटिलिटी। तो कंज्यूमर बिहेवियर या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का जो सबसे पहला टॉपिक है वो है यूटिलिटी, उपयोगिता। जिस चीज का जितनी ज्यादा उपयोगिता होगी उसका प्राइस उतना ही ज्यादा होगा। लेकिन एक और बात याद रखो, सबसे पहले तो उपयोगिता क्या है, व्हाट इज यूटिलिटी, क्या है उपयोगिता। सबसे पहले तो उपयोगिता समझ लो क्या है, उसके बाद सारा कंज्यूमर बिहेवियर का एक तरह से दिल है। जैसे कंज्यूमर बिहेवियर एक बॉडी है, पूरे बॉडी को देख करके हम आंख देख करके, नाक देख करके, कान देख करके, चेहरा देख करके समझते हैं। तो उस बॉडी को बनाए रखने के लिए, एग्जिस्ट रखने के लिए जो मेन चीज है वो है यूटिलिटी। अगर हमारा यूटिलिटी इस मार्कर का है तो ही हम कंज्यूमर, एज ए कंज्यूमर हैं। एज ए कंज्यूमर हम इसको खरीद सकते हैं, एज ए प्रोड्यूसर आप इसका उत्पादन कर सकते हैं, एज ए सप्लायर आप उसको वितरित कर सकते हैं। यानी यूटिलिटी इज अ हार्ट, ये दिल की तरह है, कंज्यूमर को पंप करते रहता है, इसके ब्लड को पंप करते रहता है। यहां पर गंदा ब्लड आता है, इधर से प्यूरिफाई करके भेज देता है और पूरे बॉडी में सप्लाई करता है। ये हार्ट है, यूटिलिटी। अगर किसी चीज का यूटिलिटी ज्यादा है, उपयोग ज्यादा है, देन उसका डिमांड भी ज्यादा होगा, मार्केट उसका ज्यादा होगा। तो सबसे पहले यूटिलिटी है क्या, उपयोगिता क्या है। तो उपयोगिता दरअसल एक साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन है, मनोवैज्ञानिक संतुष्टि है। ये एक संतुष्टि है, सेटिस्फैक्शन है। इसीलिए इसको हम कहते हैं कि ये सापेक्ष है और निरपेक्ष भी है, एब्सोल्यूट भी है। सापेक्ष करने का मतलब यह है कि किसी वस्तु की उपयोगिता अगर तभी होगी जब वो वस्तु आपको जरूरत पड़ेगी। हम टीचर हैं तो हमको ये मार्कर का उपयोग है, हम इसका उपयोग करेंगे और तब हमारा उपयोगिता होगा, तब हमारे लिए ये उपयोगी होगी। यानी ये रिलेटिव है, ये मार्कर रिलेटिव है। उपयोगिता का मतलब होता है संतुष्टि। कहां से रिपीट करें, वेरी गुड। सापेक्ष का मतलब होता है, इंग्लिश टर्म होता है रिलेटिव, यानी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। सपोज ये मार्कर है, ये मार्कर आपके लिए अनुपयोगी है क्योंकि आप टीचर नहीं है, मेरे लिए उपयोगी है क्योंकि हम टीचर हैं, बोर्ड पे लिखना है। तो ये सापेक्ष है, यानी कि हमारा और इसका दोनों के बीच का संबंध है, संबंध है तभी ये उपयोगी है। यानी उपयोगिता सापेक्ष है। सापेक्ष का मतलब है एक दूसरे से अपेक्षा, इसका अपेक्षा हमसे है, ये यूजलेस है जब तक से हम इसको यूज न करें, और हम यूजलेस हैं जब तक से इसका यूज न करें, क्योंकि हम लिखेंगे ही नहीं तो हम क्या पढ़ाएंगे। और ये तब तक डेड है जब तक इसको लिखा नहीं जाए। तो
इसका उपयोग हम कर रहे हैं और हमारा उपयोग ये कर रहा है, तो ये रिलेटिव संबंध होता है, सापेक्ष संबंध होता है उपयोगिता। समझ में आया? उपयोगिता क्या है? तो संतुष्टि है, सेटिस्फैक्शन है, सेटिस्फैक्शन है। किसी चीज को यूज करने के बाद जो हमको संतुष्टि प्राप्त होता है वही हमारा उपयोगिता होता है। सपोज आप साइकिल चला रहे हैं, पेट्रोल पंप में पेट्रोल मिल रहा है, तो पेट्रोल आपके लिए उपयोगी है? नहीं है, क्योंकि आप तो साइकिल चलाते हैं। आपके लिए कब उपयोगी होगा? जब मोटरसाइकिल चलाएंगे, कार चलाएंगे। तो यानी उपयोगिता सापेक्षिक है, लेकिन हमने कहा ये एब्सोल्यूट भी है, निरपेक्ष भी है। कैसे? मान लो हम इसका यूज नहीं कर रहे हैं, तो क्या इसकी उपयोगिता नहीं है? है। उसका काम है लिखना, वो लिखेगा, आप मत यूज कीजिए, उसका काम है लिखना, उसका काम है लिखना, वो लिखेगा ही। तो यानी निरपेक्ष भी है। तो उपयोगिता यानी आत्मसंतुष्टि, और आत्मसंतुष्टि दो तरह का होता है, सापेक्ष भी होता है और निरपेक्ष भी होता है वस्तु के प्रति। समझ में आया? वेरी गुड, फिर से समझा दें। अच्छा, निरपेक्ष का मतलब, निरपेक्ष का मतलब होता है एब्सोल्यूट, जो किसी पर निर्भर नहीं है, जो किसी से जुड़ा हुआ नहीं है, निरपेक्ष है। जैसे ईश्वर है, ईश्वर निरपेक्ष है, आप नहीं भी रहेंगे तो भी उसका अस्तित्व है। आप सापेक्ष है, मानव है तो सापेक्ष है, एक दूसरे से अपेक्षित है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सापेक्ष का मतलब होता है रिलेटिव, सापेक्षिक संबंध, निरपेक्ष संबंध। निरपेक्ष यानी कि किसी के साथ कोई संबंध नहीं, अकेला ही सब कुछ है, वो अपने आप में पूर्ण है, तो निरपेक्ष है। और जो अपूर्ण है वो सापेक्ष है, यानी कि जो दूसरे के बगैर पूर्ण नहीं है वो सापेक्ष है। फॉर एग्जाम्पल, हम अगर कहें डिस्टेंस, दूरी, हम कहें टाइम, तो ये सापेक्ष है कि निरपेक्ष है? ये सब के सब सापेक्ष है। कैसे? अगर हम दूरी का मेजरमेंट करते हैं तो कहीं ना कहीं से दूरी करते होंगे कि यहां से यहां तक, इसका मतलब ये सापेक्ष है। हम कहें टाइम, तो आप बोले कि 12 बज रहा है, इसका मतलब 12 घंटा पहले 12 अभी बज रहा है, यानी वो भी सापेक्ष है। तो दूरी, समय, सब के सब सापेक्ष है। निरपेक्ष यहां पे कुछ भी नहीं है। निरपेक्ष कौन है? जो पूर्ण है स्वयं में। तो मान लो ये मार्कर है, मार्कर, अब इसको हम सापेक्ष भी बना दिए, इसको हम निरपेक्ष भी बना दिए, रिलेटिव और एब्सोल्यूट दोनों बना दिए। सापेक्ष कब है? जब हम इसका उपयोग कर रहे हैं, ये जब हमारा उपयोग करेगा। निरपेक्ष कब है? जब हम इसका उपयोग नहीं करेंगे, फिर भी इसकी उपयोगिता है, कोई भी इसको यूज करेगा तो लिख सकता है, इसका लिखना बंद नहीं होगा, लिखेगा ही, तो ये निरपेक्ष है। तो इसमें सापेक्षता और निरपेक्षता दोनों का तत्व पाया जाता है, यानी उपयोगिता, इसकी उपयोगिता इसके लिए हमेशा बना हुआ था, निरपेक्ष उपयोगी है। जब हम इसको यूज करने लगते हैं तो ये सापेक्ष उपयोगी हो जाता है। यानी उपयोगिता सापेक्षिक और निरपेक्षिक दोनों होता है, एब्सोल्यूट और रिलेटिव दोनों होता है। क्लियर है? हाँ, एक दूसरे से जो जुड़ा है, जो एक दूसरे से निर्भर है, संबंधित है, उसको सापेक्ष कहते हैं। रिलेटिव, हम कहते हैं ना वो मेरे रिलेटिव है, यानी वो मेरे से जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं दूर से नजदीक से। मेरे मामा मेरे रिलेटिव है, मेरे फूफा मेरे रिलेटिव है। क्या आप सुप्रिया को रिलेटिव कहोगे? नहीं कहोगे। क्यों? क्योंकि आपके साथ उसका जुड़ाव नहीं है। लेकिन अभी आपका स्टूडेंट होने के नाते, आपका क्लासमेट होने के नाते, क्लास फ्रेंड होने के नाते, या गुरु भाई होने के नाते, गुरु भाई यानी कि ये भी हमारे शिष्य है, स्टूडेंट है, आप भी शिष्य है, तो आप दोनों गुरु भाई हो गए या बहन हो गए। हाँ, तो ये दोनों अभी आपका सापेक्ष संबंध हो गया, क्योंकि आप दोनों हमारे माध्यम से जुड़े हुए हैं और हमारा भी आपके साथ
रिलेशन हो गया, सापेक्षिक संबंध हो गया, क्योंकि हम लोग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, एक दूसरे की जरूरत को पूरा कर रहे हैं। निरपेक्ष, अब जैसे सन है, सूर्य है, वो निरपेक्ष है, वो किसी से नहीं जुड़ा हुआ है, वह स्वयं बनाता है, स्वयं बिगड़ता है अपना। हाइड्रोजन को हीलियम में अपना हाइड्रोजन, उसका हाइड्रोजन है, उसका फ्यूजन करके हीलियम बना रहा है और एनर्जी जनरेट कर रहा है, वो सापेक्ष है। अब हम कहें कि सूर्य से हम सापेक्ष है, नहीं, हम सूर्य पर निर्भर हैं। अगर हम अर्थ को कहें कि अर्थ पृथ्वी सापेक्ष है, नहीं, बिल्कुल सापेक्ष नहीं है, निरपेक्ष, निरपेक्ष है, तो ये बिल्कुल निरपेक्ष नहीं है, सापेक्ष है। किसके साथ? सूर्य के साथ। सूर्य का चक्कर लगाता है, सूर्य का ही उपग्रह है, सैटेलाइट है, सूर्य का संतान है। समझ में आया सापेक्ष और निरपेक्ष? वेरी गुड। तो उपयोगिता कंज्यूमर बिहेवियर का या कंज्यूमर का हार्ट होता है, जो उसके डिमांड को, सप्लाई को, प्रोडक्शन को पंप करता है। कोई चीज जितना ज्यादा उपयोगी होगा उतना ही ज्यादा उसका प्रोडक्शन होगा, उतना ही ज्यादा उसका सप्लाई होगा, उतना ही ज्यादा उसका सेल होगा। हाँ, हाँ, वो निरपेक्ष हो जाएगा, आपके लिए निरपेक्ष हो गया। हाँ, वो निरपेक्ष हो गया, ठीक है। तो सापेक्ष और निरपेक्ष दोनों ही होता है। अब सवाल ये उठता है कि इकोनॉमिक्स में कुछ इंटेलेक्चुअल्स जैसे कि पीगू और मार्शल जैसे लोग इस उपयोगिता का भी मेजरमेंट करने लगे हैं। अब मान लो कि हम कैसे अपने सामान को हमको बेचना है, तो हमको कैसे पता चलेगा कि कंज्यूमर को ये सामान जरूरी है, इसको बेचो, ये सामान के प्राइस कम करो या बढ़ा भी दोगे तो भी कंज्यूमर ले लेगा। तो इसका मतलब हमको उसकी उपयोगिता को समझना होगा। तो उपयोगिता को समझने के लिए कैसे समझ सकते हैं? हम तो कह रहे हैं कि ये सेल्फ सेटिस्फेक्शन है, संतुष्टि है, ये एक मनोवैज्ञानिक विषय है। लेकिन कुछ इंटेलेक्चुअल मार्शल और पीगू जैसे कहे कि नहीं, इसकी हम गणना कर सकते हैं, हम इसका हम अकाउंट निकाल सकते हैं, इसका कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या आप किसी की सेटिस्फेक्शन को आकलन कर सकते हैं? आप हमसे सेटिस्फाई है कि नहीं है, कैसे आकलन करेंगे? नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? तो इसके लिए हम रेटिंग का आज का सिस्टम ले आए हैं, 5 स्टार रेटिंग। 4 मान लो आजकल चल गया है, यही सेटिस्फेक्शन का, कंज्यूमर बिहेवियर का, उपयोगिता का निर्धारण के लिए हम लोग रेटिंग ले आए हैं। आप देखते होंगे कोई भी सर्विसेज जब लेते होंगे तो उसमें रेटिंग का सिस्टम आ गया है, आया है। आपको अगर अच्छा लगा, कितना अच्छा लगा, मान लीजिए हमको नंबर में आकलन करना हो कि हमने आपका क्लास लिया, पहला क्लास लिया, तो टोटल 10 नंबर का है, तो 10 नंबर में पंकज सर को आप कितना नंबर देंगे? तो सुप्रिया ने कहा कि भैया हम तो सर को मात्र 3 ही नंबर देंगे। टिंकू बोली कि हम तो सर को मात्र 2 ही नंबर देंगे। हाँ, नहीं कर सकते हैं। अब दूसरा ये मेथड से हमने नाप लिया कि हमारा वैल्यू ये है, टिंकू के नजर में मेरा वैल्यू 2 नंबर का है और सुप्रिया का वैल्यू, सुप्रिया के नजर में मेरा वैल्यू 3 नंबर का है। 2 नंबर ही 3 नंबर ही हम टीचर हैं। चलो ठीक है। कोई और हमारा जो क्लासेस है, मान लो बच्चा लोग का क्लास है, एसएससी वाले बच्चों का क्लास है, जो वनडे क्लास है, जीएस पढ़ाने में, उन लोगों को जब हम पढ़ाए तो वो बहुत और जगह भी पढ़े हुए हैं, तो उनको जब हम अपने पूछा भाई नया जनरेशन है, न्यू जनरेशन है, तो हमने ये सिस्टम नहीं है अप्लाई किया वहां पे। हमने कौन सा सिस्टम लाया? हमने सोचा भैया इसको रेटिंग वाला ऑप्शन देते हैं, तो हमने 5 रेटिंग दिया। हम बोले बेटा लोग बताओ इसमें से कौन सा तुमको पसंद है, कितना रेटिंग देना पसंद करोगे हमको। तो जो एक मेरा जो 3-4 दिन से रेगुलर क्लास कर रहा है, एकदम बिफोर टाइम पर ज्वाइन कर लेता है, वो बहुत खुश है मेरे क्लास से, तो उसने 5 रेटिंग दिया। 5 रेटिंग दिया। एक बच्चा है जो
पिछले 3-4 दिन से क्लास में 2 ही दिन आया है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम उसका होता है, या तो डाटा का प्रॉब्लम है, या फिर नेटवर्क का प्रॉब्लम है, या कुछ भी प्रॉब्लम होता है, या फिर साउंड सही नहीं आता है, या फिर मेरा क्लास को समझ नहीं पाया क्योंकि वो इरेगुलर रहा, तो इस वजह से उसने 2 ही रेटिंग दिया। एक बच्चा है जो पढ़ के आया है किसी दूसरे जगह से सपोज, और पढ़ करके आया है और वो सेटिस्फाई, न तो अभी पूरी तरह से सेटिस्फाई है, न तो अनसेटिस्फाई है। वो जो भी पढ़ रहा है वो उस क्लास से कभी कंपेयर कर रहा है कि वो सर जो पढ़ा रहे थे और ये सर जो पढ़ा रहे हैं, तो कंपेयर कर रहा है, तो कहीं उसको अच्छा लग रहा है, कहीं उसको खराब लग रहा है। तो अभी बीच में स्थिति में तो क्या कर रहा है, वो 3 नंबर रेटिंग दे रहा है, 2 से ज्यादा और 3 से 5 से कम, ये रेटिंग दिया। अब हमको पता चल गया, अब हमको कंज्यूमर बिहेवियर पता चल गया कि हमारी उपयोगिता कितनी है, कितना हम सेटिस्फाई कर पा रहे हैं। तो आपको इस मेथड से दिए तो यह हो गया गणनावाचक उपयोगिता, जो मार्शल और पीगू ने लाया है, जिसको कहा जाता है कार्डिनल एनालिसिस ऑफ यूटिलिटी। इसी को कहा जाता है कार्डिनल एनालिसिस ऑफ यूटिलिटी, गणनावाचक उपयोगिता। इसी तरह से इसको भी हम कह देंगे गणनावाचक। क्या इसको हम गणनावाचक कह दें? इसको हम गणनावाचक कहें? नहीं कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे क्रमवाचक उपयोगिता, यानी ऑर्डिनल यूटिलिटी। अब सोचो, हमारी उपयोगिता का भी आकलन कर लिया गया, जो कि एक साइकोलॉजिकल सब्जेक्ट है। आपकी संतुष्टि है कि नहीं? सपोज एक एग्जांपल से लो और एक एग्जांपल से समझ लो। ये उपयोगिता क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि किसी भी चीज का उपयोगिता होगा, जितना ज्यादा होगा तभी उस वस्तु का मार्केट में डिमांड होगा, गुड्स का, सर्विसेज का, कम्युनिटीज का, किसी भी चीज का, चाहे व्हाइट गुड्स हो या कोई भी गुड्स हो। किसी भी गुड्स का सेल डिमांड तभी होगा जब उसकी मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होगी, मैक्सिमम डिमांड होगा, मैक्सिमम उपयोगिता होगा। इसीलिए हम उपयोगिता की इतनी बारीकियों पर जान रहे हैं। अब उपयोगिता का भी हम गणना करने लग रहे हैं कि कितना उपयोगी। फॉर एग्जाम्पल हम लोग डे टू डे लाइफ में देखते हैं, अक्सर प्रेमी प्रेमिका को हम लोग कहते सुने हैं, लड़कियां अक्सर लड़कों से पूछती है, तुम मुझसे कितना प्यार करते हो? अब ले, अब हनुमान तो है नहीं कि राम जी से भी पूछा, हनुमान से भी पूछा गया था कि हनुमान बताओ तुम कितने बड़े मेरे भक्त हो। तो हनुमान तो सीना फाड़ के दिखा दीजिए कि देख लीजिए भैया, मेरे दिल पे ही आप दोनों बैठे हुए हैं, वास करते हैं। अब प्रेमी एक प्रेमिका से पूछने लगे या प्रेमिका एक प्रेमी से पूछने लगे, तो क्या जवाब देगा? बच्चा से पूछिए कि बेटा तुम मुझसे कितना प्यार करते हो, या बेटा पूछेगा कि पापा में हमसे कितना प्यार करते हो। तो बेटा से अगर पूछे पापा के बेटा तुम मेरे से कितना प्यार करते हो, तो हाथ उठाकर कैसे इतना प्यार करते हैं? नहीं, दूर से यहां से वहां तक प्यार करते हैं। ये भी यानी आकलन कर दिया गया कि यहां से वहां तक हम आपको प्यार करते हैं। प्रेमी प्रेमिका से पूछ रहे कितना प्यार करते हैं, तो हम तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकते हैं, चांद सितारा भी तोड़ के ला सकते हैं। यानी कि यूटिलिटी का मेजरमेंट किया गया, आकलन किया गया। लेकिन वो कितना % सत्य है, इस चीज को नहीं आंका जा सकता है। लेकिन अर्थशास्त्री हैं भाई, हर चीज का अर्थ का अनर्थ निकालने का उनको आदत है। हर चीज को मुद्रा के रूप में उनको आकलन करना है। उनके नजर में वही चीज वैल्यूएबल है जिसका बाजार में कीमत है। अर्थशास्त्री का मतलब क्या है? हर एक चीज का आर्थिक दृष्टिकोण या वित्त के नजरिए से देखता है, पैसे के नजरिए से देखता है कि ये बिक सकता है कि नहीं, खरीद सकता है कि नहीं कोई। तो कैसे खरीदेगा? तो उसकी उपयोगिता को समझना पड़ेगा, उपयोगिता को जानना पड़ेगा। और इसका भी गणना किया जाने लगा है। समझ में आया?
तो उपयोगिता को समझने के लिए हमको इसकी गणना जरूरी है। अब गणना करने के लिए इसके कई मेथड हैं जो हम लोग आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे, जो थोड़ा सा मैथमेटिकल या स्टैटिकल है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अभी तक अगर समझ में आ रहा है तो वो सब भी बिल्कुल सरल है, परेशान नहीं होना है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम ये बोले कि भाई उपयोगिता का भी मेजरमेंट किया जाने लगा है। क्यों किया जाने लगा है? दो मेथड से किया जा रहा है, कार्डिनल और ऑर्डिनल, जिसको हम कहते हैं गणनावाचक, दूसरा कहते हैं क्रमवाचक। क्या है वो सब, उसकी बारीकियां, उसकी टेक्निकलिटी हम लोग आगे के क्लास में देखेंगे। अब कुछ इससे संबंधित टर्म लिख लो, उपयोगिता, और इसके बारे में लिखते भी चलो। उपयोगिता का आकलन लिख रहे हैं आप लोग? हाँ, लिखते चलिए। उपयोगिता का आकलन दरअसल उपभोक्ता के व्यवहार के अध्ययन का एक हिस्सा है। उपभोक्ता के व्यवहार के अध्ययन का हिस्सा है। उपभोक्ता का मुख्य उद्देश्य, उपभोक्ता का मुख्य उद्देश्य अपनी आय को विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं पर खर्च कर अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति करना होता है। दूसरे शब्दों में, उपभोक्ता द्वारा वस्तुओं के उपभोग से संतुष्टि, आनंद के उपभोग से, वस्तुओं के उपभोग से संतुष्टि, आनंद, संतुष्टि यानी सेटिस्फेक्शन, आनंद मतलब प्लेजर, और सुख की अधिकतम कामना होती है। सुख की अधिकतम कामना होती है। इस अर्थ में उपयोगिता एक आत्मनिष्ठ यानी सेल्फ सेंटर्ड, इस तरह से उपयोगिता एक आत्मनिष्ठ या सापेक्ष अवधारणा है। अर्थात किसी उत्पाद से या किसी वस्तु से या सेवा से व्युत्पन्न, किसी उत्पाद या वस्तु या सेवा से व्युत्पन्न या जन्मा हुआ उपयोगिता का स्तर अलग अलग होता है। उपयोगिता का स्तर अलग अलग होता है।
अलग अलग होता है। जैसे मांसाहारियों के लिए मांस उपयोगी होता है तो शाकाहारियों के लिए अनुपयोगी। उपयोगिता या किसी उत्पादन की या किसी उत्पाद की उपयोगिता या किसी उत्पाद या वस्तु की उपयोगिता निरपेक्ष भी होती है। उपयोगिता निरपेक्ष भी होती है। उपयोगिता या किसी उत्पाद की उपयोगिता निरपेक्ष भी होती है। अर्थात इसमें किसी आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति निहित होती है। संतुष्ट करने की शक्ति निहित होती है। उदाहरण के लिए मार्कर की अपनी उपयोगिता है, भले ही कोई व्यक्ति उसे लिखे या ना लिखे, तो ये निरपेक्ष उपयोगिता हुआ। जैसे मार्कर या कलम या कोई भी वस्तु जिसका आप उपयोग नहीं कर रहे हैं, फिर भी वो उपयोगी है, भले आप उसका यूज करें या ना करें। हाँ, ये निरपेक्ष है। ठीक है। पैराग्राफ चेंज। उपयोगिता की एक विशेषता यह भी है, हम लोग अभी सिर्फ उपयोगिता की बात कर रहे हैं क्योंकि उपयोगिता को हमने दिल माना है, हार्ट माना है। यही डिमांड क्रिएट करता है, यही सप्लाई क्रिएट करता है, ये प्रोडक्शन करवाता है। ये चीज साइकोलॉजिकल है। अब इस साइकोलॉजिकल साइंस को हमको पढ़ना है इकोनॉमिक्स में। अब इस साइकोलॉजिकल साइंस को हम इकोनॉमिक्स के दृष्टि से कौन से देखेंगे। जैसे आज हम आपको एक व्हाट्सएप पे मैसेज भेजे थे, उसको पढ़े थे? नहीं पढ़े थे आप लोग? उसको पढ़ना तो समझ में आएगा कि क्या है। किसी चीज का दृष्टिकोण, अलग अलग दृष्टिकोण होता है। तो उसको पढ़िएगा आराम से। क्या कर रहे थे, क्या बोल रहे थे, थोड़ा सा रिपीट यार। हाँ, उपयोगिता की एक विशेषता यह भी है कि किसी भी वस्तु की उपयोगिता व्यक्ति व्यक्ति में भिन्न होती है। किसी भी वस्तु की उपयोगिता अलग अलग व्यक्ति या व्यक्ति व्यक्ति में भिन्न होती है। साथ ही साथ समय और स्थान पर भी उसमें भिन्नता पाया जाता है। उदाहरण स्वरूप, एक भूखे पेट व्यक्ति के लिए रोटी का उपयोगिता और एक भरे हुए पेट वाले व्यक्ति के लिए रोटी की उपयोगिता में अंतर होता है। भरा हुआ पेट को अगर रोटी दिया जाए तो उसकी आत्मा की संतुष्टि नहीं होगी। जबरदस्ती खिला भी देंगे तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो भूखा है उसको अगर रोटी खिलाएंगे तो उसको संतुष्टि बहुत होगी। यानी उपयोगिता, एक ही रोटी है, उसकी उपयोगिता बनी हुई है। हम अगर नीडी हैं, हमको जरूरत है, भूखे हैं, तो ये उपयोगिता
रोटी हमारे लिए उपयोगी हो जाएगा और ये हमारे लिए आत्मा को तृप्ति देगा, संतुष्टि देगा। भरे हुए हम पेट से हैं और हमको रोटी भी दीजिएगा तो हमारी संतुष्टि नहीं होगी, तो क्या उसकी उपयोगिता खत्म हो गई है? नहीं, उपयोगिता है। अब यहाँ पे उपयोगिता निरपेक्ष हो गई है, लेकिन जैसे ही आप उपयोग करेंगे और आपको संतुष्टि मिलेगा तो ये सापेक्षिक उपयोगिता हो जाएगा। दूसरी उदाहरण, समय समय और स्थान विशेष। मान लो कि हमको वो रोटी वहां पे दिया जा रहा है जहां पे हमको मुर्ग मसल्लन या और क्या क्या खाते हैं आप लोग, पिज्जा बर्गर और पता नहीं जो जो खाते हैं आप लोग, वो खाने के समय अगर आपको रोटी दे दिया जाए तो आप रोटी खाना पसंद करेंगे? आपको अगर रोटी खिलाया भी गया तो वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा जो सेटिस्फेक्शन आपको भूखा में मिलेगा। तो यानी समय समय पर, स्थान स्थान पर, व्यक्ति व्यक्ति में किसी भी वस्तु की उपयोगिता में भिन्नता होती है। क्लियर है? पैराग्राफ चेंज। उपयोगिता की अवधारणा को समझना हमारे लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि अब हम क्यों पढ़े उपयोगिता, तो उपयोगिता की अवधारणा को समझना हमारे लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि विपणन प्रक्रिया के दौरान, विपणन यानी बेचने के दौरान, विपणन प्रक्रिया के दौरान समय समय पर किसी भी वस्तु की या सेवा की मांग में उतार चढ़ाव होता रहता है, मांग में उतार चढ़ाव होता रहता है, क्योंकि उपभोक्ता का रुचि, पसंद, नापसंद, सब के सब इसी उपयोगिता के अनुसार बदलते रहते हैं। सब के सब इसी उपयोगिता के आधार पर बदलते रहते हैं। इसीलिए विपणनकर्ता को कमोडिटीज एंड सर्विसेज या वस्तु एवं सेवाओं की उपयोगिता का, वस्तु एवं सेवाओं की उपयोगिता का निरंतर अध्ययन करना पड़ता है या करते रहना चाहिए? निरंतर अध्ययन करना पड़ता है या करते रहना चाहिए? इससे अर्थव्यवस्था के तीनों ही कंपोनेंट या घटक, उत्पादक, वितरक और उपभोक्ता उत्पादक, वितरक और उपभोक्ता। वितरक यानी डिस्ट्रीब्यूटर, वितरक जो बेचता है व्यापारी, जो मान लो कंपनी उत्पादन करती है, आप खरीदते हैं, बीच में बेचने वाला जो वर्ग है जिसको हम डिस्ट्रीब्यूटर या सेल्स, व्यापारी, जो भी आप कहना है, व्यवसायी, जो भी कहना है आप उसको कहिए, तो बीच वाला जो आपको देता है गुड्स और सर्विसेज, जो बनाता है वो उत्पादक, जो पहुंचाता है आपके पास उसको डिस्ट्रीब्यूटर या मिडिल मैन कहा जाता है। ये मैन दोनों ही तरफ से संबंध स्थापित करता है, आपके साथ भी रिलेशन है, इसके साथ भी रिलेशन है, इसीलिए सबसे ज्यादा पैसा अर्न करता है मिडिल मैन, ये सबसे ज्यादा लाभ कमाता है।
लेकिन अब बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या करने लगी है, मल्टीनेशनल कंपनियां, कि स्वयं उत्पादक भी है और स्वयं वितरक भी हो गई है। फॉर एग्जाम्पल जियो मोबाइल वाला ले लो, या कोई भी कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनी है, अपना प्रोडक्ट ब्रांड से स्वयं बनाती है और स्वयं अपना आउटलेट भी खोल करके रखी है। जाइए वहां से ले लीजिए, तो दोनों फायदा कमाती है वो। तो जब आप उपयोगिता का अध्ययन करते हैं तो अर्थव्यवस्था के तीनों ही कंपोनेंट या घटक, उत्पादक, वितरक और उपभोक्ता के जरूरत और संतुष्टि का, जरूरत एवं संतुष्टि को आसानी से समझ लेते हैं। उपयोगिता को मुख्यतः 3 बिंदुओं के द्वारा परिभाषित किया जा सकता है। पहला, उपयोगिता में या उपयोगिता एक वस्तु की, पहला उपयोगिता एक वस्तु की संतुष्टि शक्ति है। उपयोगिता किसी वस्तु की संतुष्टि शक्ति है। अगर ये मार्कर हम खरीद लिए लेकिन ये साफ नहीं कर पा रहा है, बोर्ड को क्लीन नहीं कर पा रहा है, तो ये हमारे लिए यूजलेस है, अनुपयोगी है, क्योंकि ये हमको संतुष्ट नहीं कर पाया। क्या संतुष्ट नहीं कर पाया? क्योंकि ये पूरी तरह से क्लीन नहीं कर पाया। तो संतुष्टि, अगर हम संतुष्ट हो गए, अरे वाह बहुत अच्छे से क्लीन कर दिया, तो इसका मतलब ये उपयोगी हो गया, क्योंकि इसने हमें सेटिस्फाई किया। समझ में आया? तो उपयोगिता वस्तु की संतुष्टि शक्ति है। दूसरा, उपयोगिता व्यक्ति व्यक्ति के लिए किसी वस्तु की भिन्न भिन्न होती है। उपयोगिता व्यक्ति व्यक्ति के लिए किसी वस्तु की भिन्न भिन्न होती है। किसी भी वस्तु की उपयोगिता, किसी भी वस्तु की उपयोगिता उपभोग के स्तर, लेवल ऑफ कंजम्पशन, उपभोग के स्तर तथा मनोभाव के अनुसार समय समय पर बदलता रहता है। किसी भी वस्तु की उपयोगिता उपभोग के स्तर एवं मनोभाव के अनुसार समय समय पर बदलते रहता है। सपोज हम बहुत प्यासे हैं, कहीं से आए, हमको बहुत प्यास लगा है, एक गिलास पानी दिया गया तो हम पूरी तरह से तृप्त हो जाते हैं, वाह। फिर दूसरा गिलास दिया गया तो हम तो पहले से तृप्त हो गए हैं, तो थोड़ी सी और तृप्ति मिली, पहले इतना नहीं। तीसरा गिलास भी ला दिया गया प्यार में कि नहीं दामाद जी और पीजिए। जैसे ससुराल में हम लोग जाते हैं तो दामाद जी के साथ क्या किया जाता है, दामाद जी बैठे हुए हैं, उनको खाने के लिए पहली बार जब लोग जाते हैं तो उनके डाइनिंग टेबल पे देखिएगा तो वैरायटी ऑफ फूड होगा, वैरायटी ऑफ मील होगा, तरह तरह के पकवान होंगे, क्योंकि उस समय भाई उनकी उपयोगिता है ससुराल में। अगर वही दामाद एक हफ्ते के बाद आ जाए तो वैरायटी ऑफ मील कम हो जाएगा। 15 दिन के बाद फिर आ जाए, एक दिन ऐसा आएगा कि दामाद जी साग रोटी खा के आएंगे क्योंकि उनकी उपयोगिता धीरे धीरे संतुष्टि का लेवल पार करते चला गया है। अब आप प्यासे हैं, पहली बार आए पूरा प्यासे हैं, एक गिलास पियेंगे तो जितना सेटिस्फेक्शन मिलेगा, फिर दूसरा गिलास पिलाया गया तो थोड़ा सा मिलेगा, ज्यादा नहीं मिलेगा, तीसरा गिलास पिया गया थोड़ा सा और मिलेगा,
तीसरा गिलास के बाद जब चौथा पिलाया जाएगा तो आपके लिए यूजलेस हो जाएगा। आप उसी पानी को जिसके लिए 50 कोस दौड़ाया मार के कि भागा हटा भी सकते हैं, हटाओ, नहीं पिएंगे। हुआ? यानी उपयोगिता आप कितना कंज्यूम किए, तो कंजम्पशन जब ज्यादा हो जाता है, जब अपने चरम सीमा पे हो जाता है, तो उसके बाद उपयोगिता का ग्राफ गिरने भी लगता है। क्या? हाँ, मार्जिनल यूटिलिटी है, वेरी गुड। लेकिन उपयोगिता का भी ग्राफ गिरने लगा। हाँ, समझ में आ गया? टिंकू बड़ी मुस्कुरा रही हो, क्या बात है?